मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रोत्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रविर्देवो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिते पञ्च जना आदितर्जातमदितर्जनत्वं देहायुत अस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रविति महो देवो आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिते पञ्च जना आदितर्जातमदितर्जनत्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अतो जीव शरदा शतम् यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः सुशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात् त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धना पीडितं कर्म बन्धना रक्तां
काम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीनीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातार्दिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीशम् भक्त्येष्टसिद्धिप्रदम् सिद्धिप्रदम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवेस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसाम् आसनं महापातकनाशनम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री बुढ़ेश्वर महादेव की जय, श्री उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान अनंत ब्रह्मांड के नायक, जिसके संकल्प मात्र से सभी सिद्धियां मनुष्य के वश में हो जाती, जिसके संकल्प से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, सिद्धि तो क्या, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भुवनेश्वर अखंड ब्रह्मांड के अधिपति भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम। अनंत ब्रह्मांडों के नाथ, संसार के रक्षण करता ऐसे भगवान महादेव के चरणों में वंदन। वृंदावन बिहारी भगवान बालकृष्ण के चरणों में वंदन। आप सब यह कथा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो कि इस समय में जहाँ एक ओर से महामारी हमारे देश हमारे विश्व में व्यापी है, उपाय नहीं मिल जाता, तब तक कथा को इसी प्रकार सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश रही है। परमात्मा करे जब जल्द ही ऐसा समय आए कि फिर से
कथा सत्संग पहले जैसा शुरू था उसी प्रकार शुरू हो, प्रारंभ हो। आज कथा के चौथे दिन कथा का प्रारंभ करूं उससे पहले आप सभी के हृदय मंडल में विराजमान रामलल्ला को प्रणाम करते हुए गुरु विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि आपका मन का मनोरथ हो और सफल हो, और यह कहने लगे कि हे रघुनाथ जी, चलिए सीता के स्वयंवर की शोभा देखते हैं। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काही दो देई बड़ा। आज किसे ईश्वर अपनी बड़ाई देता है, मोटाई प्रदान करता है। और तब लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लखन कहा जस बाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर हो। हे गुरु जी, जिसकी कृपा आप पर होगी, आप जिस पर कृपा करेंगे उसी को बड़ाई प्राप्त होगी। इस प्रकार रंगभूमि में गुरु विश्वामित्र सहित दोनों भाई आए और गोस्वामी जी कहते हैं, हरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर वेश देखकर सब लोग मनमोहित हो गए। तो सब जिसके मन में जैसी इच्छा जैसी भावना थी उसी प्रकार सबने परमात्मा का स्वरूप का दर्शन किया। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसके मन में जैसी भावना रही सब लोगों ने भगवान परमात्मा की उसी दृष्टि से उसको देखा। जब भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए रंगभूमि में आए, तब उन्होंने भी जब रंगभूमि में अपना पाँव रखा तो वहाँ जितने विराजित थे उसकी भी दृष्टि जिसके मन में जो था वही परमात्मा का दर्शन किया। जो योगी थे, परम तत्व थे, भगवान को परम तत्व से जानते थे, उन्होंने भगवान को परम तत्व के स्वरूप में देखा। जनक आदि समाज ने जैसे अपने सगे हो, संबंधी हो, ऐसा परमात्मा को देखा। नव युवक पुरुषों ने भगवान वीर रस के स्वरूप में देखा। जो कुंवारिका एक कन्या थी उसको स्वयं भगवान कामदेव के समान लगे। सुनैना आदि मातृओं को भगवान ने अपने छोटे से बालक स्वरूप, ममता स्वरूप दिखाकर प्रशंसा की। दुष्ट राजाओं तथा जिसके मन में दुष्भाव था उनको भगवान काल स्वरूप लगे। जो विदुषी विदेही लोग थे, वैरागी लोग थे, विदुषन प्रभु विराट मय दिशा,
जोगिन तत्विन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जो शांत सहज और सहज ही प्रकाश स्वरूप थे, उन्होंने भगवान परमात्मा को शांत स्वरूप, ऐसे जिसकी जैसी कामना थी सबने परमात्मा का वैसा ही दर्शन किया। परमात्मा का सुंदर शरीर है, सब लोग परमात्मा का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। सज्जन लोग थे, उन्होंने कहा, जनक ने यह जो शर्त रखी है वो व्यर्थ ही रखी है, क्योंकि ऐसे परमात्मा को देखकर कौन अपनी पुत्री का विवाह दूसरों के साथ कर देगा। कपटयुक्त जो राजा थे उसके मन में दुष्प्रभाव आया कि बालक क्या कर पाएंगे, और जैसे ही अवसर आया जनक ने सीता को बुलाया। जानी सु अवसर सिय तब, पठवा जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई, सादर चली लवाई। सिया जी ने जब रंगभूमि में पैर रखा तो तुलसीदास जी ने कहा, सीता की सुंदरता इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। कैसे सीता का रूप का वर्णन करे। उपमा सकल मोही लघु लागे, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सब उपमा ढूंढी पर सब उपमा लघु यानी सीता के अनुकूल नहीं लगी। कैसे? यदि सीता को कोई उपमा दी भी जाए तो भी वो उपमा लघु ही लगेगी। जो पट तरिय तीय समसिया, जग जसी जुबती कहाँ कुमनिया। गिरा मुख रतन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। मानो रति के मुख की पूर्ण सुंदरता लगाई जाए तो भी सीता की उपमा नहीं दी जा सकती। यदि लक्ष्मी जी से सीता की तुलना की जाए तो विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमी बैदेही। लक्ष्मी समुद्र से निकली है, इसका अर्थ यह कि समुद्र से विष भी निकला, बारुणी मदिरा भी निकली, तो ये दोनों लक्ष्मी के भाई बहन है। तो इस प्रकार रमा के साथ लक्ष्मी से साथ कहिए रमासम किमी भाई दे, केवी रीते कई रीते આપણે જાનકી સાથે એમની તુલના કરી શકીએ। જો છબી સુધા પયો નિધિ હોઈ, પરમ રૂપમય કશ્યપ સોઈ। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीता जी ज्यों ही रंगभूमि में आए, ज्यों ही रंगभूमि में वो आए, वहां से ही उस सीता ने सुंदर मजानी
नारी मोहित नहीं होती, कभी ऐसा नहीं बना। स्त्री पर पुरुष ही मोहित होते हैं, पर यहाँ क्या बना? तुलसीदास जी कह रहे, सुनो। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब रंग और नारी दोनों सीता के रूप पर मोहित हो गए। ऐसा क्यों भाई? तो कि सीता की सुंदरता ऐसी थी उस समय क्या, हर समय पुरुष तो मोहित होते ही थे, नारियां भी सीता को देखकर अद्भुत तेज। ऐसा भगवती हमारी जगत जननी किशोरी जी जानकी जी की सुंदरता थी। ऐसा रूप सीता का देखकर जब सीता रंगभूमि में आई, पिता को गुरु को प्रणाम कर कर निज आसन पर बैठी और परमात्मा राम को देखने लगी। बंदी जन आए, राजकीर्ति का गान हुआ, स्वयंवर की शर्त रखी, जो इस पर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार करई अटते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे। सीता उसको वरमाला पहनागी और सभी राजा एक एक करके शिव धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, पर कोई भी शिव धनुष उठा न सके। उठाने की बात तो ढेर, तनिक तिल भर उसे छू कर भी नहीं सके, हिला भी नहीं सके। तम किता कित शिव धनुधर ही, उठई न काटी भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाई। तम की धरई धनु मूढ़ नृपा, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि जैसे कोई कामी पुरुष सती स्त्री को मधुर वचन कहकर उसको ललचाने का, लोभाने का प्रयास करता है, पर सती का मन उस वचन से लोभाता नहीं, उसी प्रकार यह शिव धनुष तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। डग इन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कामी बचनु सती मनु जैसे, डगहीन शंभु सरासे। कामी बचनु सती मनु जैसे। कामी बचनु सती मनु जैसे। शिव धनुष उस स्थान पर तिल भार भी नहीं हिल सका। सब राजाओं ने आकर प्रयास किया, जब अनेक सहस्त्र राजाओं ने भी आकर शिव धनुष को हिला न सके, उस समय महाराज जनक अपने स्थान पर खड़े होकर बोले कि बस करो, अब और जगत में उपवास करने की जरूर नहीं है। यदि मुझे पता होता कि यह धरती वीरों से विहीन हो गई है, तो मैं यह कठिनपन कभी नहीं करता। अब मैंने यह कठिन प्रण किया है, तो इससे क्या, यदि पन छोड़ूं तो जग में हसाई होगी, और यदि पन रखूं तो मेरी पुत्री सीता आजीवन कुंवारी रहेगी। अब इस धरती पर कोई वीर नहीं रहा, और विधाता ने शायद जानकी का विवाह लिखा ही नहीं, इसलिए सब लोग आशा छोड़कर अपने गृह को जाओ।
तज हुआस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाह। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुवारी रहू का करऊ। लक्ष्मण जी को यह वचन ठीक न लगे, उठकर बोलने लगे, मूढ़ जनक, ये क्या कह रहे हो तुम? जहाँ रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो वहां ऐसे अनुचित वचन कोई नहीं कर सकता। मुझे मेरे भैया की सौगन, ये पुराना धनुष क्या चीज है? यदि मेरे भैया मुझे आज्ञा दे तो पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उठाकर दौड़ता हुआ चला जाओ। परमात्मा राम ने अपने भाई लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण धीरज रखो। लक्ष्मण धीरज न रख सके, बार बार है मूढ़ जनक, जय जनक, हे जनक कहकर लक्ष्मण जी जनक जी को संबोधन करने लगे। तब राम ने कहा विनोद में कि लक्ष्मण, जनक, महाराजा जनक, ये कल हमारे ससुर होने वाले हैं, अभी से संबंध क्यों बिगाड़ रहा है? गुरु ने कहा तो लक्ष्मण जी गुरु के लाद से अपने आसन पर बैठ गए और सभी ओर देखकर शुभ समय जानकर विश्वामित्र ने आज्ञा दी। विश्वामित्र समय शुभ जाति स्नेहमय बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मिटे तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने आज्ञा दी, हे राघव, हे राम, उठो और यह धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर उसका भंग करो और जनक के मन में जो शोक है उस शोक का तुम नाश करो। અને સુની ગુરુ બચન ચરણ સિરુનાવા, હૃદય હરસન કછુરે આવા। સુની ગુરુ બચન ચરણ સિરુનાવા, हरसु विषादुन कछुर आवा। इस प्रकार राम जी धनुष की ओर चले, सीता जी को निहारा, धनुष को देखा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। तई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनी धोर कठोरा। पर भुवन धोर कठोर, रवि रवि बाजते ही मारुग चले। चे करई दिग्गज ढोल, मही गिरि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर सुनि मुनि कान दिन है, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भगवान राम जी ने जो ही धनुष लिया, कब उठाया, कब खींचा और कब तोड़ा, यह तीनों कार्य ऐसी शीघ्रता से हुए कि किसी को पता ही नहीं चला। और शंकर चापू जहाज सागर, रघुबर बाहुबल, बूढ़ तो सकल जहाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। इस प्रकार परमात्मा ने धनुष के 2 टुकड़े किए। जनक जी ने आज्ञा की, जयमाला हुई। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। भगवती माँ जननी ओ चारु चरण चलते चलते, श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई हुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल
कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। भगवती जानकी ने जयमाला राम जी के गले में पहनाई। इधर धनुष भंग सुनी भृगुकुल नाथा, आवही तह आयौ तेहि अवसर सुनी शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ बस कछुक अरुण होई आवा। कहने लगे, हे मूढ़ जनक, जिसने भी ये शिव धनुष भंग किया हो और सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और जहां भी छुपा हो मेरे सन्मुख ले आओ। ऐसा बेस तो शांत है, पर करनी अत्यंत कठिन जान पड़ती है। शांत बेसु करनी कठिन, बरिन जाय स्वरूप। धरी मुनि तनु चनु बीर रसु, आवही जह सब भूप। ऐसे परमात्मा का स्वरूप देखकर लक्ष्मण जी, परशुराम जी का सुंदर संवाद है। लक्ष्मण जी ने कहा, हमने बचपन में तो कई धनुष तोड़ डाले, तब किसी ने क्रोध नहीं किया, और आज जब रघुनाथ जी ने हाथ लगाया तो ये बिना पुराना धनुष था, हाथ छूता ही टूट गया, इसमें क्या क्रोध करने का कारण है? परशुराम ने कहा, अरे बालक, तू ये भगवान शिव का धनुष बच्चों के खेलने के समान सामान्य जो धनुरिया होती है, धनुरिया उसके समान तू समझ रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। मैं एक वेद पाठी केवल ब्राह्मण नहीं हूं। और तभी भगवान राम आगे आकर कहने लगे, जिसने शिव धनुष भंग किया वो तो आपका एक सेवक ही होगा, इसलिए उसे आपका दास समझ कर करो। तब परशुराम ने कहा, सेवक वो होता है जो सेवा करे, पर जो शत्रुता करे उसके साथ शत्रुता ही करनी चाहिए। फिर लक्ष्मण जी आगे आए। लक्ष्मण जी ने कहा, अपमान करते हो, ये मैं कैसे सहन करूं? परशुराम जी को तीखे व्यंग कहने लगे। परशुराम भी वापस जवाब देने लगे। परशुराम ने कहा, इस बालक को मेरे सामने से हटा लो। लक्ष्मण ने कहा, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं दिखाई नहीं दूंगा। फिर आगे राम जी फिर से आए। आगे आकर कहा, आपकी और हमारी बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। कहाँ आप ब्राह्मण और कहाँ हम क्षत्रिय। हमारे क्षत्रिय कुल में ऐसी परंपरा रही है कि हम सदा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, उसके साथ युद्ध नहीं करते। कहाँ आपका परशु सहित परशुराम नाम, और कहाँ मेरा एक छोटा सा राम का नाम। कैसे हो सकता है? विप्र वंश की असी प्रभुताई, अभय भई जो तुम ही डेराई। और ऐसे सुंदर मृदु वचन रघुबर के सुने। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुबर के, उधरे पाटल पर सुधर मती के। परशुराम जी को विस्मय हुआ, चकित हो गए, एक के कैसा आश्चर्य। तभी परमात्मा ने, राम ने परशुराम को अपना विष्णु स्वरूप दिखाकर उसको क्रोधाग्नि शांत की। और परशुराम जी ने कहा, हे राम, ये विष्णु का धनुष है, इस पर तुम यदि प्रत्यंता चढ़ाओगे
तो मैं जान लूंगा कि तुम स्वयं परमात्मा विष्णु के अवतार हो। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। और जैसे ही परशुराम जी धनुष देने लगे, वह धनुष अपने आप ही परमात्मा ने धनुष पर बाण का संधान करके परशुराम के जो अर्जित किए हुए पुण्य बल थे उस पर छोड़ा। क्योंकि परशुराम ने कहा कि हे राम, तुम मैं महेंद्र पर्वत पर तप के लिए जाना पड़ता है। जब मैंने ब्राह्मणों को पृथ्वी दान में दी थी, तब मेरे पितामह ने, मेरे पूर्वजों ने कहा कि तुम अब मेरे इस लोक में राज्य में नहीं रह सकते, इसलिए मैं रात को महेंद्र पर्वत पर जाता हूँ। वहाँ जाने के लिए मुझे मेरी शक्ति की परम आवश्यकता होती है, पर तुम केवल मेरे पुण्य बल अर्जित किए हुए सुकर्म को अवश्य उस पर बाण चलाओ, क्योंकि उसके साथ मेरा अहंकार, मेरा दुष्प्रभाव, मेरा क्रोध सभी नाश हो जाएगा। भगवान राम ने वहां बाण चलाया और परशुराम जी ने फिर परमात्मा की स्तुति की। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विजय विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनाति नाम। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि भंगा। करो काह मुख एक बड़ाई, कहो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। इस प्रकार परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की, तप करने के लिए चले गए। यहाँ विश्वामित्र ने जनक को आज्ञा दी, अयोध्या दूध भेजो, दशरथ जी को विनंती करो बारात लेकर तुरंत मिथिला आए। दूत अयोध्या गए। दशरथ वहाँ से निकलकर भरत और शत्रुघ्न सहित अपनी पूरी बारात लेकर यहाँ मिथिला में आए।
मिथिला आकर सबने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में यह निश्चय हुआ कि राम के विवाह के साथ यदि लक्ष्मण का भी विवाह उर्मिला के साथ तय किया जाए तो यह बड़ा शुभ अवसर होगा। और तभी विश्वामित्र ने भी अपनी मन की इच्छा व्यक्त की कि वो राम और लक्ष्मण का विवाह हो और भरत और रिपुदमन शत्रुघ्न कुंवारे रह जाए। यह बात ठीक नहीं। इसलिए जनक के भाई कुशध्वज, उसकी 2 कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति है। अतः मांडवी का विवाह श्री भरत जी से और श्रुतकीर्ति का विवाह रिपुसूदन शत्रुघ्न से हो। सुंदर मजाना सुंदर अवसर पर मुहूर्त देखा गया। मुहूर्त देखकर सुंदर पत्रिका कराई और मागसर और गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, मागसर मास की पंचमी तिथि, ग्रह योग तिथि सब अनुकूल हो गए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु गहन मासु सुहावा। सुंदर हिम ऋतु चल रही है। मागसर सुद पंचमी है। इस दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों एक साथ दुल्हे बने और चारों राजकुमारी सीता मैया के संग चारों राजकुमार क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति चारों के साथ ब्याह किया। राम जब विवाह के दिन जिस घोड़े पर बैठे थे, स्वयं कामदेव घोड़े का स्वरूप धारण कर वहां आया। उस छवि का बयान नहीं किया जा सकता। इंद्र ने जो गौतम ने उसको श्राप दिया था कि उसके शरीर में 100 छिद्र हो जाए, इंद्र ने इस समय अपना बड़ा सौभाग्य माना कि अपनी 100 आंखों द्वारा भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सके। षडानन कार्तिकेय ने षडमुख अपनी प्रशंसा की, 6 मुखों से दर्शन कर रहा है। कामदेव अनंग होकर परमात्मा का दर्शन कर रहा है। सभी देवताओं ने अपने अपने निज स्वरूप के अनुसार परमात्मा के दर्शन किए और सीता जी जिस मंडप में विराजती थी, उस मंडप का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहुआनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लई, कौशिक ही पूजत परम प्रीति, कीर्ति तो न परे कही। प्रीति की रीति को कहा नहीं जा सकता। भामदेवादि ऋषय पूजे, मुदित महिष दिए दिव्य। ऐसा विराट स्वरूप का दर्शन। तब तुलसीदास जी ने कहा, दर सजी सुमंगल भामिनी, कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि, मंजीर नृपुर कलित किंकन, ताल गति बरबाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सी, छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमातिय कमनी।
सिया जी का सुंदर 16 प्रकार से श्रृंगार किया है। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। 16 श्रृंगार किया है। 16 श्रृंगार की उपमा दी नहीं जा सकती। सिय सुंदरता बरनी न जाय, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत देखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सिया जी और राम जी को मंडप में विराजित किया गया और जब जनक ने पानी ग्रहण किया तब जनक जी ने परमात्मा राम के चरण धोने लगे, पखारने लगे। उस समय लागे पखारन पाय, पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली। जय पद सरोज मनोज हरि, उर सर सदैव विराज ही। जय सुकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल बाजही। जब पद को जन्म जन्म मुनि जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसको योगिया अंत मन में ध्यान कर उसकी उपासना करते हैं, उस पद को आज बड़े भाग्य से जनक पखार रहे हैं। और सुख देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो हयो, करिलोक भेद विधानु, कन्यादानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा समर्पी, महेश हरि श्री सागर दई। जैसे हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान शिव से किया और जैसे सागर ने, समुद्र ने अपनी पुत्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित की, उसी तरह तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। उसी प्रकार जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को श्री राम को समर्पित की। इस प्रकार परमात्मा राम का चारों भाइयों सहित विवाह हुआ। विवाह के उपरांत भोजन हुआ। 4 प्रकार के भोजन, चोष्य, लेह्य, पेह्य अने चोष्य। चारों प्रकार के भोजन की सामग्री, हजार भोजन की सामग्री बनी, जो चांदी की थाली और चांदी की थाली पत्राल में सोने की पंखुड़ियाँ लगी हुई, ऐसी पत्राली में सबको भोजन पीरसो गया, ऐसा मानस में कहा है। भोजन हुआ, सुंदर विहार हुआ, चानैया चानीवास और मंडपवास वाले का सुंदर विहार बताया है। जनक अपनी पुत्री का यूं जल्दी विदाई नहीं कर सके, इसलिए दशरथ को कहा कि आप कुछ दिनों के लिए मिथिला में रहिए। 6 महीने तक जनक की इच्छा से अयोध्या की बारात मिथिला में रही और अंत में अपनी बेटी का विवाह करके जनक ने सिया की विदाई की। माता सुनैना सिया को सुंदर नारी धर्म का उपदेश दे रही है। सास ससुर गुरु पंकज पूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा। ससुर और पति की पद की सेवा की जाए, इसके सिवा नारी का कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा इष्ट देव नारी का अपना पति ही है।
पत्नी के पति के सुंदर नारी धर्म का उपदेश हुआ और अंत में जनक जी अपनी बेटी को विदाई करने लगे। बेटी की विदाई हुई। बारात मिथिला से निकलकर अयोध्या आई और निगम नैति कुल रीति करी अर्ध पावड़े दे बधुन सहित सुत परछी सब चली लवाई निके। जैसी जिस प्रकार विधि करनी चाहिए कुल रीति के अनुसार वह सब विधि हुई और ललिका श्रमित उड़ी दबस शयन कराव हुजाई अस कही गे विश्राम गृह रामचरण चितुलाई। ऐसा कहकर बहुओं को शयन कराया और प्रथम दर्शन में भगवान राम जब अंतपुर में सिया के पास गए तो भगवान ने सिया को उपहार दिया। उपहार में कोई हीरा मोती जवेरात तोहफा नहीं बल्कि एक वचन दिया कि हमारे यहाँ राजाओं में अनेक पत्नियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, यह राम की प्रतिज्ञा है। ऐसा एक पत्नी व्रत लेकर सिया को परमात्मा ने खूब उसकी प्रशंसा करके सराहना की। इस प्रकार अनेक दिन रघुकुल में अयोध्या में बीतने लगे। चहुओर सुख शांति हो गई। सब परमात्मा के गुणगान गा रहे हैं। परमात्मा की दिव्य कीर्ति का गुणानुवाद हो रहा है। और कुछ दिनों बाद विश्वामित्र जब महाराज दशरथ से विदा मांगने लगे तब दशरथ जी ने बहुत भग्न हृदय से, वो विदा तो नहीं देना चाहते थे विश्वामित्र जी, फिर भी बहुत अनुग्रह से विश्वामित्र जी के बार बार कहने से विश्वामित्र जी को विदा देने लगे। तब दशरथ जी ने कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे महर्षि, यह समस्त संपत्ति, समस्त राज, समस्त वैभव आपका ही है और मैं पत्नी और पुत्रों से सेवक। दिन दिन सवगुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि। करब सदा लरि करन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोह। हे मुनि, बारंबार पुत्रों पर हम पर स्नेह करते रहिएगा और बारंबार दर्शन देते रहिएगा। अस कही राउ सहित सुतरानी, परे उचरण मुख आवन बानी। राजा पुत्रों सहित मुनि के चरणों में गिरकर बार बार आशीष मांगा और मुनि को विदा दी। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड की समाप्ति यहाँ करते हैं। तब कहने लगे, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कोने लयो। बार कवि कोने लयो, उपबीत ब्याह उछाह। मंगल सुनी जे सादर वही, वैदेही राम प्रसाद ते। जनु सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही।
गोस्वामी जी ने कहा कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने सिया राम जी का सुंदर यश कहा। यह रघुवीर का चरित्र अपार समुद्र है, जिसका कोई कवि और मेरे जैसा कवि तो क्या पार पाएगा, नहीं पार पा सकता। यह जो उपवीत जनोई का प्रकरण कथा, ब्याह की कथा, यह जो आदर सहित सुनेगा, गाएगा, वैदेही राम प्रसाद ते और जानकी सहित सिया सुख पावही और सर्वदा सुख पाएगा। सिय रघुबीर बिबाऊ जे सप्रेम गावई सुनही, जो तिनकऊ सदा उछाऊ मंगला यतन राम जसु। जो सीताराम जी का सप्रेम यश गाकर सुनेगा और सदा मंगलमय उत्साह पावन होकर सदा सुख पाएगा। अथ श्री मासपारायण 12वा विश्राम संपूर्णम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे संपादनो नाम अथ बालकांड समाप्त। श्री सीताराम करता हूँ। एक बात और कहूँ कि जब 1 घंटे की या कुछ समय की कथा यह हमारी चल रही है, कथा हो रही है, तब मैं जब दूसरी बात कथा सिवाय कहूँ तो मुझे यह लगता है कि 1 घंटे में क्या दूसरी बात कही जाए। केवल कथा है, उसी का रसपान कराया जाए, वरना कहा जाए कहे तो बहुत ऐसी बातें हैं जो बीच बीच में उदाहरण दृष्टांत देकर कही जाए, पर इतने कम समय में ये कैसे होगा। एक तो चरित्र ही अति अपार समुद्र के समान है, उसी में से हम कुछ कुछ कथाएं, कुछ कुछ चौपाई की ही चर्चा कर रहे हैं। आज बालकांड अति संक्षिप्त नहीं पर अति संक्षिप्त में पूर्ण कर रहा हूँ। कल से अयोध्या कांड का रसपान करेंगे। आज कथा को विराम दूं और बड़े संक्षिप्त में कथा कर रहा हूँ। कभी अवसर मिला और राम जी की कृपा हुई तो बड़े विस्तार से कुछ कुछ प्रसंगों पर आश्रय लेकर कथा कहूँगा। कल से अयोध्या कांड का दर्शन करेंगे। आज कथा को यही मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये। कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलां वन्दे वाल्मीकि कोकिलां। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। सियावर रामचंद्र की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुढ़ेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा नहीं विराम। काले फरीथी भगवत चर्चा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।